नमस्कार साथियों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर पाठशाला। देखो, हमने इसी अलवर पाठशाला चैनल पर हमने राजस्थान ज्योग्राफी शुरू की थी वनपाल वन रक्षक के लिए, जो कि आपको हम अब सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा इस सिलेबस में कि राजस्थान का जो पेपर होगा वनपाल वन रक्षक का, इसमें इंडिया जीके के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगा, जैसे कि इतिहास से संबंधित इतिहास में आपको सबसे प्राचीन भारत के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? पहला पढ़ना है भारत की प्राचीन सभ्यता, जितनी भी आपकी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, सारी कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ना आपको वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पढ़नी है, जिसमें आपको आर्य वगैरह पढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम आर्य कहाँ पर आए और उनकी राजधानी क्या थी। उसके बाद है महाजनपद काल। महाजनपद काल में आपको सारा कुछ पढ़ना है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इसका मतलब है कि मगध साम्राज्य हमको पूरा पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत में रहने वाले वंशों का क्रम। तो प्राचीन भारत के अंदर तो ये वाले टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यानी कि मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठा, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, सिख संप्रदाय। ये हमको मध्यकालीन भारत के अंदर पढ़ना है। और आधुनिक भारत में पढ़ना है हमको राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति, विदेशी कंपनियों का आगमन, जितनी विदेशी कंपनियां हुई हैं, और गवर्नर जनरल और वायसराय। इसमें हमको तीनों पढ़ रहे हैं, एक तो बंगाल के और भारत के और स्वतंत्र भारत के समय वाले। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वाले हमको सब कुछ पढ़ना है इसमें, जो कि पढ़ते आ रहे हैं राजा राम मोहन राय से आगे वाले आंदोलन। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में सारा कुछ हम पढ़ेंगे। इसके मतलब 1857 के बाद वाला जो टॉपिक है वो इसमें पढ़ेंगे। ये तो हो गया इतिहास का पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद इंडिया का जो भूगोल है, इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार, और सेकंड टॉपिक पढ़ना है भारत का भौगोलिक स्वरूप। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद जलवायु पढ़नी है, नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है। अब नदियाँ में आपको देखो उद्गम स्थल सारे इनसे, और झीलों में जैसे कि जलप्रपात है, बांध है, ये सारे हमको इसमें पढ़ने हैं। और नदियों में ही परियोजना भी हमको पढ़नी है, उसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है वन वनस्पति, वन्यजीव अभ्यारण्य है, खान खनिज है और उद्योग है। देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पॉलिटिकल, यानी कि संविधान में आपको क्या पढ़ना है। संविधान में आपको सबसे पहले तो 22 भाग के नाम हमको देखने हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद अनुसूची, आपको पूरी 12 अनुसूची पढ़नी है क्रम से। संवैधानिक विकास में आपका जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 से लेकर 1935 तक, ये सारे एक्ट आपको पढ़ने हैं। उसके बाद प्रस्तावना पढ़नी है, जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो पार्ट है इसका भाग। देखो, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और भाग 4 में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। और इसी का ही एक पार्ट इसमें से निकल कर आता है, जो कि मूल कर्तव्य के नाम से जाने जाते हैं, या इसे 51 के नाम से जानते हैं। भाग 5 में आ जाएगा संघ सरकार। संघ सरकार में हम पढ़ेंगे जैसे कि व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है पॉलिटी में कि स्थानीय प्रशासन, इसमें जिला स्तरीय पढ़नी है और ग्रामीणीय पढ़नी है। तो इस तरह से आपका तीनों पार्ट है, इस तरीके से पढ़ना है राजस्थान, यानी कि इंडिया का जो कंप्लीट पार्ट है आपका।